ये मैडम का फ़ोन गिर गया भाई। ये मैडम का फ़ोन गिर गया और रुका ही नहीं। हाथ देख लो एकदम रेड हो चुके हैं। और अभी 1 किलोमीटर अप्रोक्स हमारा क्रॉस हुआ है वहाँ से यहाँ तक। अब बचा है अप्रोक्स 2 किलोमीटर, वो भी कंप्लीट करेंगे और जाएंगे आगे। हिलाओ भाई। अब ये हिलाने लगे हैं पेड़ की डाली हिला रहा भाई। इससे निकलेगा बहुत ज़्यादा सनो गिरेगी। सनो बरो। ओ माय गॉड, होली हो गई। होली है, होली है। देख लो भाई ऐस का निशान। मजा फुल टू। और ये टपाक पैर तो आए पर मारा हरामी टपाक। हाँ ठीक है। हाँ अब मज़ा आया। देखना भाई इससे पड़ेगे बड़े वाली सिल्ली आगे भाग गया, नहीं तो इसके पड़ती। ये अटैक चल रहा है। ये अटैक में भैया हमारे भाग गए हैं आगे को। कोशिश यही थी कि इसको मार दिया जाए, पर सामने से गोलाबारी स्टार्ट हुई तो सामने वाली टीम टिक नहीं सकी। दोबारा से गोलाबारी स्टार्ट हो गई है और ये निशाने पड़ रहे हैं। ये मैं बचा, ये मैं फिर बचा, ठीक है। और मैं बढ़ता हुआ आगे। दुश्मन पे भारी पड़ता हुआ मैं आगे जाता हुआ। तो भाई यहाँ पर हो चुकी है गोलाबारी स्टार्ट। ये देखो भाई साहब, चल रही है लड़ाई झगड़े। दुश्मन की टीम मोटी मोटी बर्फ। ओए ओ भाई साहब तेरी तो रुक जा साहिल भाई, मैं हेल्प करूँगा। हाँ ले भाई। अबे भाई ये क्या हो रहा है? हेल्प कर रहा था, ये क्या हो गया? हाँ भाई ये तो गिर गए पीछे के अंदर, नीचे गिर गए। लेंस थोड़ा साफ कर ले, गंदा हो गया है। और यहाँ पर यहाँ कोई ऑलरेडी गिरा हुआ है भाई, पूरे निशान है देखो। हाँ लेकिन पैंट गीला हो जाएगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रही, हो रही है, हो जाएगा थोड़ा। हो रही है। ये हाथ कभी दिखा रहा हो। हाँ लो मेरी करो, मुड़ते ही है मेरे भाई। लो मेरी वीडियो बनाओ। 60 मीटर ये रहा, मुड़ते ही चलो। ये पूरी सोलांग वैली है। हाँ चल 1 2। अरे भाई यार मजा। लो बन गया सिर्फ। इनके बगल में मेरा भी है, करो मैं भी करता हूँ। चल तो कुछ नहीं हो रहा। करो। अबे वाटरप्रूफ है ना, तभी तो कूद गया। 1 2 चल साहिल भाई। वाह एक मेरा भी लो मेरे को ऊपर से। हाँ क्यों हो गया हटा भाई। अब सोलांग वैली की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़ा सा टाइम तो हो गया अपने को और एन्जॉयमेंट थोड़ा सा हो गया। और ऊपर चलते हैं और बर्फ़ दिखाते हैं और थोड़ा मज़े करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ थोड़ा सा उठका पटकी चल रही है। ये वाह मज़ा आ गया। वैली ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब बर्फ़ की जो परत है ज़मीन पर चलने वाली, वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर चेन लगाई जा रही है कार के लिए, क्योंकि आगे नॉर्मल कार को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। 4x4 बड़े आराम से निकल के जा रही है। नहीं तब तो पीछे हो गया है या यहाँ पे लगा दिया है। नहीं एक ही दो आगे के दो सही है। अच्छा तो ये चेन बाय कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो भाई मैं मना कर दिया ना। ये देखो कितने आराम से आ रही है 4x4। और यहाँ पर ये ATV चल रही है, ATV लेकर के जा रहे हैं, जो कि कितने आराम से चल रही है। कुछ शॉर्टकट रास्ता दिया है जाने के लिए। बीच में से लैडर्स थी, बट लैडर्स तो कवर हो चुकी है पूरी की पूरी बर्फ़ से। विक्रम भाई गिर गए। हमें जाना पड़ेगा यहाँ से पैदल। बाकी अगर हम उस साइड से जाते तो हमें पूरा घूम के जाना पड़ता, और यहाँ से हमें शॉर्टकट मिलेगा और सीधा हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। देख लो डॉगी बिल्लो ने इन्होंने कोई भी कपड़े कुछ नहीं पहने हुए। ठंड नहीं लग रही इनको, नंगे पैर चल रहे हैं और फूल रही है सांस, क्योंकि जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और बोलते हैं तो सांस चढ़ जाता है। सो इतना ज़्यादा रिस्क लेते हुए आपके लिए वीडियोस बना रहे, तो एक लाइक और वीडियो बना दीजिए।
एक लाइक और वीडियो पे सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पे। बाकी मज़ा आ रहा है फुल ऑन, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ उतना ही करवाऊँ। बाकी इट्स कॉल्ड ट्रैकिंग। बहुत ज़्यादा स्लिपरी रास्ता हो रहा है आगे जाके। ये देखो कितना अच्छा रास्ता ऊपर। चलिए पहुँचते हैं फटाफट फिर और आप लोगों को दिखाते हैं। होप सो आप लोगों को पैराग्लाइडिंग दिख रही होगी। इतना ऊपर से उड़कर उधर लोकेशन पर जाते हैं और पैराग्लाइडिंग होती है। नीचे देखो और कितना ऊंचा है, हवा में कितना मज़ा आता होगा यार। एक दिन हम भी ये भी ट्राई करेंगे। यहाँ लड़ाई हो गई है डॉगियों की, बट हमें हमारा जो है बजट आउट जा रहा है, दैट्स वाई जो हम पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते। नहीं तो हम लोग आप लोगों को वो भी करवाते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं कुछ बेजुबान जिनको लगी है भूख। अब इनको कुछ खिलाएंगे, क्योंकि भाई हम जैसे लोग ही हैं जो इनको यहाँ खिला सकते हैं, और कोई तो कोई खिलाएगा नहीं भाई। उम्मीद हमसे ही रहती है इनको। देना थोड़े बिस्कुट यार मुझे भी। काटना नहीं, हाँ फाड़ दो। ये अच्छा कर देते भाई। ये रहा वो अरे ऊपर रखो दिया, देख रहे हो भाई। अरे बाप रे वैसे बनाता है वाले शेप में। लो खाओ, अब तो मजा आ गया। ये लो भाई, दो शेर मिले वेरी गुड भाई। भाई कुछ खिलाने पिलाने का भी काम होना चाहिए। इन जैसों को हम नहीं खिलाएंगे तो और कौन ही खिलाएगा यार। नहीं नो नो आप अपने खाओ। ओए उधर रख दे परे। बैठ चुके हैं और यहाँ चाय आ चुकी है, और ये सारा नज़ारा अपन लोग देख रहे हैं। वहाँ खड़े थे पहले, अब यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे और थोड़ा और आप लोगों को एंजॉय करवाएंगे। बाकी ये देखो धूप का एटमॉस्फेयर थोड़ा था, बट धूप चली गई। बाकी क्योंकि घने घने बादल आते हैं जा रहे हैं। ओए होए भाई पीछे कुत्ता आया बड़ा जंगली टाइप का, बट यहाँ पे भाई वो नहीं है। ओए वो लग रहा है बुलडॉग टाइप लग रहा है। वो आगे नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ना डस्ट नहीं होती, तो इस वजह से कुत्ते ज़्यादा मैले भी नहीं होते हैं, साफ़ सुथरे रखते हैं। इस वजह से ना इनकी पर्सनैलिटी अलग ही निकल रही है। देख रहे हो कितने खूंखार लग रहा है, मस्त लग रहा है। जो मर्जी खाओ अपने आके। दिल्ली के कुत्तों से तो भाई फील आ रही है देख के उसको। भाई क्या मज़ेदार खूंखार फील है उसकी। ओके भाई मैगी हो चुकी है अपनी कंप्लीट। मैगी खा के अब यहाँ स्नो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। टेम्परेचर जो है अगेन भाई माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर की गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना दे, टाइम यहाँ पर ज़्यादा ना दे के उसके बाद हम लोग अपना वापस बाइक की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे और फटाफट होटल की तरफ पहुँचेंगे। क्योंकि अगर स्नो गिरने लग गई तो हमारे को बाइक चलाने में बड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। तो कोशिश यही है जहाँ पर थोड़ा कम टाइम देंगे और निकलेंगे फटाफट नीचे की तरफ। बाकी एंजॉय आपको पूरा कराएंगे, टेंशन मत लेना। ये देखो भाई पूरी बर्फ़ भरी पड़ी है, पूरी की पूरी यहाँ तक लगा लो कि ये देखो कितना गहरा है। अगर इसके अंदर अगर बंदा चला जाए तो भाई फंस जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पूरी बर्फ़ है। कहने का मतलब है कि 2-2 फीट तक बर्फ़ तो आपको आराम से यहाँ देखने को मिल ही जाएगी। बाकी कोशिश करते हैं उस साइड जाने की। हाथों की बात की जाए तो हाथ मेरे लाल होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा घटता जाएगा और घटेगा तो क्या होगा, हमारे खून का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में जाएगा। तो उसका जो खून का दौरा होता है, सर्कुलेशन होता है, वो कम हो जाता है। और ये देखो जंप मार के एक फ़ोटो ले रहे हैं जिस हिसाब से है। ये भाई अपनी टोपी बांध के खड़े हुए हैं मस्त। भाई साहब केजरीवाल बन के इलेक्शन में खड़े होंगे आज। ये केजरीवाल बन के, केजरीवाल पहनता है हमारा मफलर, केजरीवाल पहनता है। आप केजरीवाल के समर्थक हो? बिल्कुल, वोट फॉर केजरीवाल हैं भाई। और ये भाई मोबाइल में लगे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा कुछ। भाई कितना बिल होगा? कर दिया 500 रुपये कर दिए। बाकी बिल सब पे हो गए हैं। और विक्रम भाई लगे हैं अपना ब्लॉग बनाने के लिए, मैं भी यहाँ पर शूट करने के लिए बैठा हूँ। वो बंजी जंपिंग है, ओके वहाँ जाओ, अपना पैसा दो और अपना जो जंप मारनी है, हवा में उड़ना है। और वहाँ पर आपका जो है ऊपर से कॉर्ड बांध देते हैं लंबी सी नीचे तक, और उसके बाद उस कॉर्ड से आपको उसमें एक स्टेप्स होते हैं बड़े पतले पतले से, और उसके बाद वहाँ से आपको चढ़ना पड़ता है।
तो वो कुछ वहाँ पर उसका एडवेंचर के लिए, एंटरटेनिंग के लिए वहाँ पर कुछ चीज़ें लगाई गई हैं, वहाँ जा सकते हो आप लोग। बाकी बात की जाए इसकी तो वहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से रेस्ट हॉल है, वो चीज़ बनाई गई है। धूप फिर से आ गई है थोड़ी थोड़ी। ओहो, गांधी जी का चश्मा ओ भाई ये सही था। भाई के कान में देखो भाई कितनी ज़्यादा चली गई है अपनी बर्फ़। वो देखो भाई पूरी की पूरी परत गिरी वहाँ से ऊपर से। जैसे ही धूप आती है थोड़ी थोड़ी करके परत गिरने लग जाती है। यहाँ के मुझे पे पीछे से अटैक हुआ है और ये देखो बर्फ़ आई। तो कोशिश करते हैं आगे जाने की। ये यहाँ पर जो है इनकी कुछ सवारी वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ सवारी वगैरह करने के लिए इन्हीं को यूज़ किया जाता है। और इनके बड़े बड़े बाल होते हैं जिनसे इनको ठंड नहीं लगती। ये अपने दिल्ली शहर के अंदर तो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही किसी और जगह पे देखेंगे। बर्फीले इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनका नाम मुझे नहीं आइडिया, किसी को पता तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और दूसरी बात, और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे। और ये है अगला पड़ाव हमारा। और मुझे पता क्या लगता है कि ये जो पैराग्लाइडिंग होती है उस एरिया तक पहुंचने के लिए, पैराग्लाइडिंग वाली के लिए, ये देखो वाओ, ये मैडम का फ़ोन गिर गया भाई ये मैडम का फ़ोन गिर गया और रुका ही नहीं। और ये आईफोन तो नहीं लग रहा भाई, कोई और फ़ोन है। बट हाँ देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं वहाँ कोई उनका वही बैठा होगा। ये पैराग्लाइड भाई कितना बड़ा आया यहाँ पर। बाकी ये फ़ोन जब वो आएंगे वापस, उनको वापस करेंगे। वेट करते हैं क्योंकि वो वहाँ गए हैं और रिटर्न भी आएंगे। रिटर्न आएंगे तो उनको वापस कर देंगे। चलिए वेट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। क्योंकि भाई ये चीज़ों का बड़े ध्यान से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ अगर गिर जाए और अगर उनका ध्यान नहीं होता, उनको मेरे को लग रहा है ध्यान है, इनका फ़ोन गिरा है, और अगर उनको ध्यान नहीं होता और ये ऐसा मिट्टी में चला जाता है या बर्फ़ में दब जाता तो ये मिलता भी नहीं, और जिसको मिलता वो वापस भी नहीं करता। ये तो मैं हूँ शरीफ इंसान, तो भाई मैं वापस कर दूँगा, और कोई होता तो वापस नहीं करता। वो देखो वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं। अब उनको मैं उस जगह पर ही जा कर के दूँगा, क्योंकि आई थिंक सो वहीं ब्रेक लगता है उनका। ओके, फ़ोन पूरा हाथ हिलाते हैं। सबसे पीछे वाले बोट के अंदर, मोटर के अंदर वो बैठे हुए हैं जिनका फ़ोन है एक्चुअल में, उनको वापस रिटर्न देंगे हम। चलिए जाते हैं उस तरफ को। उनको भाई पता ही नहीं है उनका फ़ोन गिर गया, आई थिंक सो मुझे जाना पड़ेगा। उनको ध्यान ही नहीं है भाई। देखो कितने लापरवाह इंसान होते हैं, फ़ोन गिर गया और ध्यान नहीं है। ये तो शुक्र मानो आईफोन नहीं है, आईफोन जैसा फ़ोन होता तो कितना नुकसान होता उनका। चलिए जाते हैं और उनको जाके बताते हैं कि उनका फ़ोन गिर गया। ये मैडम का फ़ोन गिर गया था, उनको ध्यान आया, मैं पीछे से आ रहा हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट से आप गए ना, तो तभी आपका फ़ोन गिर गया था, ये मैंने उठा लिया था। कोई बात नहीं, थैंक यू। तो फाइनली अब उनका फ़ोन हमने दे दिया है। अब कोशिश यही है, अब ये मेरे ग्रुप के बंदे कहाँ चले गए मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हो। मोहित भाई कहाँ हैं भाई? सारे बंदे कहाँ चले गए यार? तो मोहित भाई कह रहे दे दिया, मैं कहा दे दिया। चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में और फिर आगे जाएंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने बाइक और स्कूटी के पास। अब यहाँ से अपन लोग निकले के नीचे की तरफ वापस और होटल पर जाएंगे। ओके चलिए हेलमेट लेते हैं, अभी चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। भाई ये आ चुकी है अपनी मॉर्निंग वाली। भाई कौन सी टी है ये? लेमन टी। लेमन टी। तो भाई अब यहाँ तैयारी श्यारी हो गई है वापस निकलने की। ये सब भाई सुट्टे मार रहे हैं चाय के, ठीक है ना? भाई साहब आवाज़ आ रही है गदर वाली। बाहर अभी -5 डिग्री, 11 डिग्री भाई माइनस अभी हो रखा है। तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी निकलेंगे और अपनी लोकेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। मतलब अप्रोक्स अपन दिल्ली में एंटर कर जाए 5 बजे तक, 6 बजे तक भी कर जाए तो बढ़िया है। नहीं हो पाएगा बट यार कोशिश यही रहेगी। 11 बज जाएगी, 11-12। अरे भाई बट जो भी है यार, निकलना तो है ही है। 9 बज गए राइट नाउ के लिए और निकलते हैं। हाँ तबीयत मेरी थोड़ी सी ऐसे इधर उधर हो रही है,
दांत वांत में दर्द स्टार्ट हो गई थी, ये देखो सूज गया होगा, बट कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अभी के लिए तैयार होते हैं, नीचे पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं। सो यहाँ पर होता है मेरे साथ कुछ बड़ा सा स्कैम। मैंने किया स्विच राहुल भाई की बाइक पर एंड मेरे साथ हो गया स्कैम। मेरा माइक जो था वो काम करना कर गया बंद, और जितना भी मैंने वॉइस से रिकॉर्ड किया वो सब हो गया बेकार, और यहाँ मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर। एक्चुअली राइट नाउ हम लोग पहुँच चुके हैं नियर बाय पंजाब के अंदर, मतलब एंटर करने जा रहे हैं लुधियाना की तरफ। तो टाइम की बात कर रहे तो यहाँ हमारा 1 डेढ़ के आसपास बज रहा था। हम लोग पूरा हिमाचल क्रॉस कर चुके थे नियर बाय। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारा चंडीगढ़ लुधियाना की तरफ। बाकी मोहित भाई की बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी टायर में, सो हमने डिसीज़न लिया था कि हम नियर बाय टायर वाला कहीं ढूंढेंगे। एंड देन क्योंकि उनका टायर प्रेशर जो है डाउन हो रहा था, तो हमने यहाँ से मोहित भाई के लिए टायर प्रेशर चेक करवाने के लिए रोका। तो यहाँ पता चला कि टायर में कुछ ना कुछ लोचा है। यहाँ पर ये पाजी ने पंचर को फिक्स कर दिया, मतलब एक ही पुराना कोई पंचर था और उसके अंदर हमें मिल जाते हैं नया पंचर, उसके अंदर हमें नया पंचर देखने को मिलता है। तो पाजी हमें शॉर्ट ही देते कि भाई आप आगे चले जाओ, और मैंने इस पंचर को फिक्स आउट कर दिया है। एंड देन हमारा जो है पंचर बिल्कुल प्रॉपरली आगे चलेगा। तो यहाँ से हमने इस पंचर को फिक्स आउट करवा लिया। इसमें हमने एक होल के अंदर अप्रॉक्स 4 से 5 बजे उसकी बड होती हैं रबड़ की, वो डाली। देन जो है ये देखो एक एक्स्ट्रा पंचर था, कील लगी हुई थी, और एक पंचर जो था वो ऑलरेडी था, उसके अंदर से हवा निकलनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसको हमने फिक्स अप करवाया। देन हम फिर ऑन द वे अपनी रोड के लिए, अपने डेस्टिनेशन के लिए, आगे घर के लिए निकल गए। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं टायर फिक्स आउट करवा के, टायर का पंचर फिक्स आउट करवा के। अब हम लोग जा रहे हैं अपने चंडीगढ़ की रूट की तरफ। और टायर जो है अभी प्रॉपरली फिक्स आउट नहीं हुआ, क्योंकि इनको चलाने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मोहित भाई को। तो उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि अगर हमें कोई नई टायर की शॉप दिखती है तो हम वहाँ से टायर को स्वाइप अप करवा लेंगे नया, एंड देन हम लोग अपनी आगे की लोकेशन की तरफ बढ़ेंगे। खैर देखते हैं, हमें टायर की शॉप मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे तो चल ही रहे हैं। होप सो हमें आगे टायर की शॉप मिल जाए। तो राइडर्स में से किसी भाई का अपने का होता है फ्यूल ख़त्म, तो अब हम जाते हैं फ्यूल अप की तरफ नियर बाय पेट्रोल पम्प, और हम लोग करवाते हैं फ्यूल अप। यहाँ हमारा फ्यूल अप हो जाता है टन, एंड देन हमारा जो डेस्टिनेशन रह जाता है यहाँ से अप्रॉक्स 300 के अराउंड रह जाता है। और टाइम की बात की जाए तो अप्रॉक्स 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास का जो टाइम होता है हमारा। और डिसीज़न चल रहा है कि कोशिश यही है कि अब राहुल भाई इसको चला करके देख रहे हैं, क्योंकि मोहित भाई को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा चलाने में। तो एक बार वो भी चला करके देखेंगे। देन अगर उनको नहीं लगता कि नहीं है कॉन्फिडेंस, तो हम लोग टायर को रिप्लेस करवाएंगे आगे जाके कहीं से।
और शॉप ढूंढेंगे नियर बाय कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मैं चलाने वाला हूँ, अब यहाँ से स्विच होने वाला हूँ ट्रैम 400 से रुद्रा पर N160 पर, बिकॉज़ मोहित भाई को चलाने में हो रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़। तो मोहित भाई ने कहा भाई आप चला करके देखो मेरी N160 एंड देन मैं इसको चला करके ट्राई करूँगा कि इसमें कुछ टायर में लोचा है, क्योंकि 60 के अबव मोहित भाई बता रहे हैं स्पीड अप होने के बाद जो है टायर थोड़ा बहुत बबलिंग मारता है, मतलब लेफ़्ट और राइट हो जाता है। तो अब मैं आ चुका हूँ राइडिंग पोजीशन पर। चलिए इसको चलाते हैं एंड देन करते हैं ट्राई कि इसके अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम मिलती है या फिर सब ठीक ठाक ही चलता है। चलिए एक बार चलाते हैं, देन आप लोगों को हाईवे पे मिलते हैं। गूगल मैप जो हमें दिखा रहा है यहाँ से दिखा रहा है कि 4 घंटे 52 मिनट्स एंड हमारा जो लोकेशन बचा 200 किलोमीटर से ऊपर है एंड हम लोग पहुँच जाएंगे 12 बजे के नियर बाय, ऐसा गूगल मैप कहता है। बट अभी भी अंधेरा होने को आया और चंडीगढ़ के अंदर हम लोग घूम रहे हैं टायर की तलाश में। और हाँ, ये बाइक 60 और 70 के बाद जो होती है बबलिंग करना स्टार्ट होती है, लेफ़्ट और राइट को जाती है, तो प्रॉब्लम तो आ रही है। देखते हैं कोशिश करके कि हमें कहीं शॉप मिल जाए और हम इस टायर को जो है रिप्लेस करवा दें। सो अगेन मोहित भाई ने डिसीज़न लिया है कि वो चलाएंगे अपनी रुद्रा को एंड राहुल भाई कह रहे भाई तुम चलाओ मेरी ट्रैम 400। सो अगेन बैग को सेट करते हैं एंड अपनी पोजीशन पर आते हैं और निकलते हैं अपने दिल्ली की लोकेशन की तरफ। मैं अपना फ़ोन सेट कर लेता हूँ ताकि कोई कॉल वॉल आए तो मुझे सामने दिख जाए। और अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि अभी लोकेशन दूर है, अप्रॉक्स 180 किलोमीटर्स अराउंड बचा है, तो टाइम लगेगा पहुँचने में। अप्रॉक्स 12 बजे तो मेरे को गूगल मैप में ही दिखा रहा था। तो फॉग लाइट की लाइट बड़ी ज़बरदस्त है, कुछ भी कहो। देखो बंदे ने बाइक की लाइट देख के ही सामने से हटा ली अपनी स्प्लेंडर। तो हाँ भाई, जान तो है लाइट में। बाकी कोशिश करेंगे हम लोग टाइम से पहुँचे, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई सब राइडर्स आ जाओ, निकलते हैं। अब भाई ये इंडो कैनेडियन वाले बस को देखो, ये जा रही है दिल्ली एयरपोर्ट और ये इतनी गंदी चला रहा था वॉल्वो, क्या ही बताऊँ। ये देखो भाई, कटिंग देखो इस बंदे की कितनी गंदी चला रहा था। और मोहित भाई और मैं यही नोटिस कर रहे थे कि भाई ये बहुत गंदी चला रहा था। आप लोग देखते जाओ कितनी गंदी चला रहा है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। ये क्यों चला रहा है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनका होता है टारगेट, क्योंकि इनको पहुँचना होता है एयरपोर्ट इतने से इतने बजे। तो ये लेफ़्ट और राइट घुमाते 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 भगाते जाते। मेरी स्पीड चेक करो और उसकी स्पीड चेक करो, वो बस कितनी तेज़ चला रहा है और हम इस बाइक को किस स्पीड से चल रहे हैं। तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल देखो कितना तगड़ा है इस हाईवे पे चलने का। मतलब यार अलग ही लेवल की बस चला रहा है, वो भी वॉल्वो इतनी बड़ी, क्या बात है यार।
करते करते हम लोग लुधियाना पार करके सोनीपत में हैं और सोनीपत से हम लोग जा रहे हैं सुखदेव की तरफ और सुखदेव से हमारा जो होता है अप्रॉक्स 1 घंटे का रास्ता होता है। टाइम की बात की जाए तो 12 ऑलमोस्ट बज ही गए हैं। तो हमने कैलकुलेशन जो लगाई थी वो हमारी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट गलत हो गई है। मुझे लगता है कि ऐसा कि हम 1 बजे तक पहुंचेंगे, बट हाँ हम लोग ने टच कर लिया है पानीपत। तो अब दिल्ली दूर नहीं है, कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी पहुंचे हम अपनी लोकेशन पर। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं बाईपास पर। ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो है मेरे कूड़े का खत्ता, राइट साइड पे हो रहा है ट्रैफिक जाम, हमने ले लिया लेफ्ट साइड पर। सो हम लोग हो जाएंगे अब पार। अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ, राहुल भाई आ जाएंगे बाइक पर। और आई होप सो ये छोटा सा मनाली ब्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ना है और मुझे सपोर्ट करना है। बाकी एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स और मोटो ब्लॉग्स मिलता रहेगा आपको मेरे चैनल पर। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।